टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरानी सेना का अमोनियम पर क्लोरेट आयात से इंकार। चीन से आयात नहीं किया गया अमोनियम पर क्लोरेट, ये ईरान की तरफ से कहा गया। दावा है कि बंदरगाह पर था सोडियम पर क्लोरेट रॉकेट ईंधन और इसी में धमाका हुआ। और आपको बताते हैं कि भीषण धमाके से कैसे ईरान दहल गया। ईरान के बंदरगाह पर जो भीषण विस्फोट हुआ, बंदर अब्बास बंदरगाह ये कहलाता है, जहां पर बड़ा विस्फोट हुआ है। आग लगने के बाद जोरदार धमाका होता है। धमाके में करीब 40 लोगों की मौत हो जाती है। धमाके से 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। धमाके के बाद कुछ सेकंड तक धरती हिलने भी लगी। आसपास के इलाकों के घरों में शीशे टूट गए। हर तरफ धमाके से अफरा तफरी मच गई। ईरान में धमाका कैसे हुआ आपको बताते हैं। बंदरगाह के कंटेनरों में आग लग गई। 90 सेकंड में ये आग और ज्यादा विकराल होती चली गई। आग के बाद जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद लाल रंग का धुआं भी सामने आता है। तनाव पहले से ही ईरान में पसरा हुआ है, लेकिन क्या साजिश की आग है? अब सवाल यह है कि ये साजिश है या एक हादसा। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान में साजिश की आग क्यों ये कहा जा रहा है? ईरान अमेरिका में तीसरे दौर की वार्ता के दौरान धमाका हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तीसरे दौर की वार्ता हुई और बंदरगाह पर मिसाइल ईंधन का रसायन लाने का दावा हुआ। सोडियम पर क्लोरेट रॉकेट ईंधन लाने का दावा किया गया। ईरानी मिसाइलों के लिए लाया गया रासायनिक ईंधन। धमाका ईंधन को गलत तरीके से रखने की वजह से हुआ है, ये विस्फोट हुआ है। अब आपको बताते हैं ईरान में और बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ये जो हुआ है, ये जो घटना हुई है, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। अस्पताल में खून देने वालों की भीड़ भी नजर आ रही है। तो आपको बता दें क्राइसिस की सिचुएशन इस वक्त हो रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अस्पतालों में लंबी कतार लगी हुई है लोगों के लिए और सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं खून देने वालों के लिए भी आगे बढ़ रही है। ये कतार, ये लाइन में लगकर लोग खून दे रहे हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है। और आप देखिए ईरान में विस्फोट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बंदरगाह विस्फोट के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ईंधन भंडार को जानबूझकर क्या निशाना बनाया गया? क्या चीन से आया था मिसाइल के लिए ईंधन? रासायनिक खेप पर ईरान की तरफ से चुप्पी आखिर क्यों साधी गई है? और यही वजह है कि इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित इस वक्त हमारे साथ बने। सुमित, हमने देखा कि अलग अलग दौर की जो बातचीत है वो ईरान और अमेरिका की चल रही है और इसमें जो खास तौर पर फोकस है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। क्या ये जो धमाका हुआ और इसके पीछे जैसा आप बता रहे हैं कि कवर्ड ऑपरेशन भी हो सकता है, और हम जानते हैं कि कोई ना कोई तो है, खास तौर पर इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल लगातार ईरान के खिलाफ है और कोई ऐसा प्लेयर हो सकता है जो चाहता है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत है वो डिरेल हो जाए? देखिए, इजराइल तो सीधे तौर पर साफ कर चुका है कि हम बातचीत के लिए तब तक तैयार ही नहीं है जब तक ये पूरा का पूरा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ठप ना कर दिया जाए। जितनी शक्ति, जितनी आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ईरान ने पिछले कई सालों में इकट्ठा किए हैं, वो तब तक बर्बाद ना हो जाए। और दूसरा, इजराइल ने पूरी कोशिश कर रहा है कि जो चेन थी जो ईरान से खासतौर पर अपने प्रॉक्सीज को मदद करने के लिए पहुंचती थी वो बर्बाद की जाए। हालांकि इजराइल ने क्लेम भी किया कि हमने वो कर दिया है, लेकिन फिर से दोबारा से ईरान ने नए रूट को डेवलप कर लिया। तो अब इजराइल की दिक्कत ये है कि जो मिशन पिछले उसने 1.5-2 सालों से चला रखा था वो कहीं ना कहीं उसके लिए, भले ही इजराइल को लगता हो कि उसने बहुत सफलता हासिल की हमास के कमर तोड़ने में, लगातार उनके कमांडर्स को मारने में, लेकिन ये सच है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही ईरान ने दोबारा से प्रॉक्सीज को रिवाइव कर दिया, लगातार उनके हथियार पहुंचा दिए, उनके कमांडर्स को तैयार कर दिया। तो अब इजराइल चाहता है कि ईरान को कम से कम इतना कमजोर कर दिया जाए कि अगले 10-20 सालों तक ईरान इन चीजों से या इन जख्मों से उभरने की कोशिश ना कर सके। और शायद यही वजह है कि इजराइल इस समय सबसे ज्यादा अग्रेसिव मोड में है, खासतौर पे ईरान को लेकर। जी बिल्कुल सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देखिए जो शक है इजराइल की तरफ जरूर गहरा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी ईरान की तरफ से पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा गया है कि क्या वाकई में यह धमाका है या फिर यह कोई बहुत गहरी साजिश है।